गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर 23 पढ़ाऊंगी, ब्यूटीफुल अर्थ। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, वी लिव ऑन द ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हम एक जो हमारी अर्थ है जो कि एक ब्यूटीफुल एक सुंदर सा प्लैनेट है, हम वहीं पे रहते हैं। इट इज़ आवर होम। ये क्या है? ये हमारा घर है। वॉट डज़ द अर्थ लुक लाइक टू यू? वॉट डज़ द अर्थ लुक लाइक टू यू, यानी अर्थ जो है वो हमें कैसी दिखाई देती है? द अर्थ इज़ ह्यूज। अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। इट मे सीम फ्लैट टू अस। ये कैसी है? फ्लैट हमें दिखाई देती, बट इट इज़ राउंड इन शेप। लेकिन क्या है, ये फ्लैट थोड़ी ना है, इसका शेप कैसा है? राउंड शेप में है। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब। जो अर्थ का मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ होती है वो किससे मिलकर बनी है? लैंड और वाटर से मिलकर के बनी है। द ब्लू कलर शो वाटर। जो ब्लू कलर है वो क्या शो करता है? वाटर शो करता है। और जो ब्राउन कलर है वो क्या शो करता है? ब्राउन एंड ग्रीन कलर जो शो करता है वो आपका लैंड शो करता है। ठीक है, अवर अर्थ एंड अवर होम। हमारी पृथ्वी और हमारा घर। वी लिव ऑन लैंड। हम कहाँ पे रहते हैं? हम लैंड में रहते हैं। वी बिल्ट अवर हाउसेज एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन लैंड। हम कहाँ, अब जो लैंड है वहाँ पे हम अपने घर बनाते हैं और क्या करते हैं? क्रॉप्स भी उगाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन लैंड। जो जानवर और जो पौधे हैं वो भी लैंड यानी ज़मीन में ही रहते हैं। देयर आर सम लिविंग बींग लिव इन वाटर। और कुछ लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं हमारे, जो कि वाटर में यानी पानी में रहते हैं। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, यानी अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स। तो द लैंड ऑफ द अर्थ कैन टेक मैनी शेप्स। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसमें जो लैंड्स हैं उसके कई सारे शेप्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। तो हम उसे क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑफ ईच ऑफ दैम। आगे हमें क्या उसका देखते हैं, उसका लुक, और उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है प्लेन्स। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ फ्लैट। कुछ प्लेसेस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? जो हमारे ज़मीन के एरिया होते हैं वो फ्लैट होते हैं। एट अ फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन्स। जो फ्लैट एरिया होते हैं, जो फ्लैट ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उसे हम प्लेन्स बोलते हैं। वी लिव एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन प्लेन्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे रहते हैं और अपनी फसल उगाते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स। बहुत सारी जो रिवर्स होती है, बहुत सारी नदियाँ हैं, वो भी प्लेन्स में क्या बहती हैं, फ्लो करती हैं। माउंटेन। द लैंड ऑन द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। जो हमारी अर्थ की जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं है। इट इज़ हाई एट सम प्लेसेस एंड लो एट अदर। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा हाई है, ऊंची है, और कहीं पर ये बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, मीडियम, बिल्कुल से लो फ्लैट हो गई है। प्लेसेस वेयर लैंड इज़ हाई आर कॉल्ड माउंटेन्स। जहाँ पे हमारी लैंड जो है हाई होती, ऊंची होती है, उसे हम माउंटेन्स या हिल्स कहते हैं। सम हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। कुछ हमारे जो इतने हाई माउंटेन्स होते हैं वो किससे? बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, स्नो से ढके हुए होते हैं। द स्नो मेल्ट इन द समर एंड फ्लो इनटू द रिवर। जब स्नो मेल्ट होती है गर्मियों में तो उसका जो पानी होता है वो नदियों में बहता है। वैली। द लोअर लैंड एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड वैली। जो हमारे लोअर लैंड होते हैं, यानी जो थोड़ा सा जो लो लैंड होगा उसके दोनों के, यानी कि हमारी जो टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच या दो माउंटेन के बीच का जो एरिया होगा उसे हम वैली बोलते हैं। प्लेट्यू। द हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। यानी जो हाई लैंड, जो सबसे ऊंचा एरिया होता है, उसके जो टॉप का जो एरिया होता है, जो टॉप की लैंड होती है, टॉप की ज़मीन होती है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको। इट इज़ लाइक अ टेबल। ये एक टेबल की जैसी होती है, जैसे हमारी टेबल होती है, इसमें हम चीज़ सामान रखते हैं, वैसे ही ये टेबल की जैसी होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। डेजर्ट। लैंड दैट इज़ कवर्ड विथ सैंड इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट। यानी ऐसी लैंड, ऐसी ज़मीन जो कि बालुओं से, सैंड मीन्स क्या होता है? बालू। जो बालुओं से कवर्ड होती है उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। दिस एरिया रिसीवर्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और यहाँ पे जो इस एरिया में है वो बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। आइसलैंड। एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड। जो आइसलैंड है वो लैंड का ही
एक पीस है यानी उसका ही एक टुकड़ा है। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, जो कि चारों तरफ पानियों से भरा हुआ होता है। इट इज़ फाउंड इन द मिडल ऑफ द सी और ओशियन। ये जो है कहाँ पे, इसके जो मिडल का यानी कि जो सी यानी हमारा समुद्र है या फिर जो भी ओशियन के बीच की मिडल के जो एरिया होता है, जैसे ये, इसे हम क्या बोलेंगे, आइसलैंड बोलेंगे। वाटर एंड एयर ऑन अर्थ, हमारे पृथ्वी में वाटर और एयर क्या है। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं और पौधे हैं, इन सबको रहने के लिए, जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस, तो जो हमारी बड़ी जो पानी की चीज़ें यानी जिनसे ज़्यादा पानी आता है, जो लार्ज अमाउंट में जिससे पानी आता है, उसे हम ओशियन बोलते हैं। अदर वाटर बॉडीज़ आर लेक्स, कुछ और जो हैं वाटर के रिसोर्सेज, उसे जैसे लेक हो गया हमारा, झील जिसको बोलते हैं, पॉन्ड्स तालाब, रिवर्स नदियाँ, एंड सीज समुद्र, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट इज़ प्रीशियस, क्योंकि ये बहुत ही कम है, बहुत ही। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई अ लेयर, जो हमारी अर्थ है वो एक लेयर से ढकी हुई है। कैसी लेयर है वो, एयर लेयर है, एयर की, ठीक है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें एयर की ज़रूरत क्यों होती है, सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट सी और टेस्ट एयर, हम एयर को देख नहीं सकते और उसको टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं उसका टेस्ट कोई नहीं होता। वी कैन ओनली फील इट, केवल हम उसे महसूस करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से वीडियो देखिएगा और उसको अंडरस्टैंड करिएगा, और उसके बाद मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको सेंड करूँगी, आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू क्लास।